हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को डिसलाइक ना करें। मेरे बहुत से वीडियो है जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो चुका है, लेकिन एक बंदा या बंदी है जो डिसलाइक कर दे रहे हैं। आखिर वो कौन है और उनका प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आखिर उनको कौन सा पार्ट पसंद नहीं है या स्टोरी में क्या गलत है। कम से कम प्रॉपरली एक रीज़न तो बताए जिस वजह से वो डिसलाइक कर ले है, या कोई पर्सनल रीज़न है। मेरी पर्सनल दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मेरा फैमिली में से कोई भी मेंबर नहीं है। तो सो प्लीज़, वंशन फैमिली के अलावा मेरी कोई भी इस चैनल पर नहीं है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को डिसलाइक ना करें। ओह सॉरी है दोस्तों, बाकी के दोस्तों को मेरे लिए, लेकिन ये ज़रूरी था। तो चलो कहानी के ओर बढ़ते हैं। रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि झान ने ईबो को एक एग्रीमेंट पेपर दिया था जिसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, और ईबो उस पर साइन करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे उस एग्रीमेंट पर की बातों पर विश्वास नहीं था, और साथ ही वो उन हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था। जान ने भी शर्त रखी थी, अगर उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन नहीं हुआ तो वो डील फाइनल नहीं करेगा। ईबो ईबो के लिए बहुत ही हार्ड सिचुएशन थी। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। आखिर वो करे तो क्या करे, ऐसे सोचते हुए वो जान से कुछ समय मांगता है, लेकिन जान कहता है मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। अगर तुमने शाम तक इन एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर कर मेरी तरफ नहीं दिए तो हमारी डील कैंसिल, और साथ ही फिर से तुम कभी इस शॉक ऑपरेशन में मुझे कभी मत दिखना। ईवो इन बातों को सुनते हुए नोट करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर जान के ऑफिस में जान अपनी चेयर को इधर उधर घुमा रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर वो चेयर से उठता है और फिर से अपने ऑफिस में टहलते हुए सोचने लगता है कि आखिर ईवो उन पेपर पर साइन करेगा या नहीं करेगा। तभी लिली वहाँ आती है। उसे पता भी नहीं था कि शाम हो चुकी थी। लिली अंदर आते हुए कहती है, बॉस शाम हो चुकी है और मिस्टर ईवो यहाँ आ चुके हैं। जान उन बातों को सुनते हुए लिली से कुछ बिना कहे सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चला जाता है, जहाँ ईवो पहले से ही बैठा हुआ था। जान अंदर जाते हुए ईवो को देखने लगता है, जो पेपर्स को अभी भी देख ही रहा था। ईवो उसे ग्रीट करता है और दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जान कहता है, तो तुमने क्या सोचा है? ईवो कहता है, मैंने इन पेपर्स पर साइन की है, लेकिन साथ में तुम्हें इन पेपर पर भी साइन करनी होगी। जान उन पेपर को देखता है और मुस्कुराते हुए उन पेपर पर साइन कर देता है। शर्त के मुताबिक अब ईवो को जान के घर पर रहना था। ओह, तो आप लोगों को जानना है कि शर्तें क्या है। पहली शर्त तो ये थी कि ईवो को जान के घर पर रहना है, साथ ही ईवो को 25% शेयर जान के नाम पर करनी है। अगर ईवो ने जान की शर्तें तोड़ दी तो 25% शेयर्स जान के नाम पर पूरी तरीके से हो चुकी होंगी, जिस पर ईवो का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ ही ईवो को उसकी सारी बातें माननी होगी। साथ ही सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि ईवो को जान से शादी करनी होगी, जिस वजह से ईवो नाराज़ था और वो इन बातों को मानना नहीं चाहता था। और बहुत सी बातें जो जान ने ईवो को एग्रीमेंट पेपर पर लिखी हुई थी,
अब आगे। जान आगे कहता है, तो मिस्टर ईबो, हम कल कॉन्फ्रेंस करें मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये अनाउंस कर देंगे कि हम अपनी कंपनी कोलैप्स कर रहे हैं और साथ ही हम दोनों शादी भी कर रहे हैं। ईबो नोट करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद जान मुस्कुराता है और कहता है यस। जान मुस्कुराते हुए एक कहता है, यस यस यस, मैंने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया। मैं अपने रिवेंज का पहला टप्पा तो पार कर चुका हूँ। अब मैं ईबो के लाइफ में फिर से एंटर करके उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दूँगा। और एक डेविल सी स्माइल करता है। इधर दूसरी ओर ईबो ईबो अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था और चिल्ला रहा था, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। ईबो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। टेबल के ऊपर ज़ोर से हाथ मारने से टेबल की कांच टूट जाती है और उसके टुकड़े ईबो के हाथ में लग जाते हैं, जिस वजह से खून भी बह रहा था। ज़ोर से आवाज़ से यूबिन अंदर आते हुए दौड़ते हुए ईबो के करीब चला जाता है और ईबो के हाथों को देखने लगता है। ईबो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन यूबिन उसके हाथों को देखते हुए फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है और उसे क्लीन करते हुए पट्टी लगा देता है। लेकिन वो साथ ही डॉक्टर को फ़ोन करके भी बुलाता है। डॉक्टर आने के बाद ईबो को देखने लगते हैं। ईबो की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ईबो को इंजेक्शन लगाते हैं जिस वजह से ईबो सो जाता है। ईबो के सो जाने के बाद यूबिन वहाँ से डॉक्टर से कुछ बातें कर कर ईबो के पास फिर से वापस आता है। मेड से कहकर पूरा कमरा पूरी तरीके से साफ कर चुका था। यूबिन ईबो के पास बैठते हुए कहता है, बॉस, आपने अपनी ये हालत आखिर फिर से क्यों कर दी? आप फिर से उस तरह के व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हाँ, यूबिन जिन बातों से कह रहा है इससे पता चलता है कि ईबो की कंडीशन अच्छी नहीं है। यू ईबो अपनी मानसिक स्थिति खराब कर चुका है। इन सालों में ईबो को मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो गुस्से से अपने ही आप को चोट पहुंचाता था और इन बातों को सिर्फ यूबिन जानता था। जान के चले जाने के बाद और साथ में ऑफिस में यूइंग के चले जाने के बाद ईबो को मेंटल डिप्रेशन से गुजरना पड़ा, जिस वजह से ईबो की हालत ख़राब थी। लेकिन इन बातों को कोई नहीं जानता था यूबिन के अलावा। बहुत से डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ईबो की कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन इन बातों को कोई नहीं जानता था, उसके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं। इन 4 सालों में ईबो ने उनसे भी मिलना पूरी तरीके से छोड़ चुका था, जिस वजह से उन्हें इन बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह अगली सुबह ईबो अपना पूरा सामान लेकर जान के मेंशन में आ चुका था। एक बेहद ही खूबसूरत जान का मेंशन था। ने ईबो के लिए रूम प्रिपेयर करके रखा था जो नीचे की ओर था। ईबो को उस कमरे में मेड्स ले जाती है और उसका सामान अरेंज करने में उसकी मदद करती है। इधर दूसरी तरफ जहान जब सुबह उठ के नीचे आता है तो वो देखता है कि ईबो वहाँ आ चुका था, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि ईबो के हाथ में कुछ चोटों के निशान थे। वो सोचने लगता है कि कल जब ये ऑफिस आया था तो इसके हाथ पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन अब क्यों? लेकिन वो कुछ ना कहते हुए अपना ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठ जाता है और मेड्स को बोलकर ईबो को भी बुलाने के लिए कहता है। ईबो वहाँ आता है, दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। तभी चुप्पी के तोड़ते हुए जान ही ईबो से पूछने लगता है, क्या तुम्हें कुछ आने में परेशानी हुई या तुम्हें रूम पसंद नहीं आया? ईबो कुछ नहीं कहता
और अपना सिर ना में हिलाता है। ईबो ने इतनी देर से कुछ नोटिस ही नहीं किया था कि जहान ने अपना मास्क नहीं लगाया हुआ। जब जहान ने उसे पूछा था तब भी उसने उसकी तरफ ना देखते हुए ही अपना खाना जारी रखा हुआ था। जब उसका माथा ठनका और उसने ये महसूस किया कि जहान ने अपना मास्क नहीं लगाया, तो धीरे से अपनी पलकों को ऊपर उठाते हुए और जहान की ओर देखते हुए जहान को निहारने लगता है और वो बस अपने आप में ठहर जाता है। उसके लिए मानो समय रुक चुका था और वो जहान की ओर देखने लगता है। जहान नोटिस करता है कि कुछ तो हुआ है, इसलिए वो ईबो की ओर देखने लगता है। तब उसे याद आता है कि उसने तो अपना मास्क नहीं लगाया और वो पछताते हुए अब ईबो की ओर देखने लगता है। ईबो अपनी सीट से उठते हुए जहान की ओर जाने लगता है और सीधा उसे हक करते हुए कहता है, विंग विंग तुम कहाँ चले गए थे और तुम। लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है, क्या तुम शाओजान हो या तुम जान हो? ईबो की इन बातों को सुनते हुए ईबो को जान गुस्से से दूर धकेलते हुए कहता है, मैं विंग को नहीं जानता और वो शाओजान जान कौन है? मैं शाओजान हूँ। और वो गुस्से से ईबो को देखने लगता है। ईबो अपने आपे में नहीं था और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जान को फिर से कसकर गले लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और मुझे उस दिन एहसास हो चुका था कि तुम ही मेरे जान हो, लेकिन मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। और क्या तुमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जिस वजह से तुम इतनी खूबसूरत हो चुके हो? और क्या तुम विंग से इतनी ईर्ष्या करते थे कि विंग का ही चेहरा अपने ऊपर लगा लिया? ईबो को अपने से दूर ढकेलते हुए गुस्से से ईबो पर चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छू सको? क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल चुके हो? ईबो कहता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए जहान के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, प्लीज़ जहान, मुझे अब फिर से छोड़ के मत जाओ प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने आप को सज़ा भी दी है, लेकिन तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? क्यों, आखिर क्यों? और फिर से वो रोने लगता है। ईबो की इन हरकतों को देखते हुए जहान इरिटेट हो चुके था और वो अपने पैर पटकते हुए और ज़ोर से हाथ झटकते हुए ईबो से दूर होने ही वाला था कि तभी ईबो झट से उठते हुए टेबल पर पड़ा चाकू नाइफ अपने हाथ में लेता है और अपने हाथ की नस को काटने ही वाला था कि जान ने पलटते हुए उसे देखा और हड़बड़ी में ईबो के करीब जाते हुए उस नाइफ को अपने हाथ में लेता है और जोर से दूर फेंक देता है और ईबो को एक चाटा मारते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो और तुम इन हरकतों को क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? और ईबो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूँगा। ईबो की इन हरकतों को देखते हुए जहान अब अपना माथा पकड़ते हुए चेयर पर बैठता है और कहता है, ये क्या हो रहा है और ये क्यों? और ईबो इन पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? तभी ईबो को पैनिक अटैक आ जाता है और वो ज़ोर से बेहोश होते हुए ज़मीन पर गिर पड़ता है। जहान घबरा जाता है और ईबो को उठाते हुए कमरे में ले जाता है। वो बिस्तर पर ईबो को सुला देता है और डॉक्टर को बुलाता है। साथ में यूविन को भी फ़ोन करके वहाँ पर बुला लेता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन ईबो को होश नहीं था। डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद जहान को ईबो की सिचुएशन के बारे में बताया था। यूविन ने भी जहान को 4 सालों में ईबो की इन हरकतों के बारे में बताया था। जहान कहता है, तब तक जहान ने अपने मास्क लगाया हुआ था और वो यूबिन को अपना चेहरा नहीं दिखाता। यूबिन
सारी हकीकत बताने के बाद वहाँ से चला जाता है मेडिसिन लेने के लिए। डॉक्टर भी वहाँ से जा चुके थे। ईवो का हाथ पकड़े हुए जान ईवो के पास बैठता है, उसके बालों को सहलाता है, उसके फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, आखिर क्यों तुमने ये सब हरकतें क्यों की, और वो भी मेरे लिए। आखिर तुम मुझसे प्यार भी तो नहीं करते थे, फिर ये सब क्यों। ईजान को गिल्टी महसूस हो रहा था। तभी उसके मन में एक उसकी दूसरी साइड बोलती है, जान तुम्हें अपना रिवेंज लेना है, तुम इन सब बातों में नहीं फंस सकते। तभी जान उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए चुप बैठो अपने मन में ही कहता है और फिर ईवो को देखने लगता है। और 2 घंटे बीत जाते हैं। जब ईवो को होश आता है जब होश आता है तो कमरे को देखने लगता है। वो कमरे में अकेला था। तभी डोर ओपन होता है और यूबिन अंदर आता है और बॉस कहते हुए, बॉस क्या आप ठीक है, और ईवो को बैठने में मदद करता है। उसके पीछे पिलो को रखता है और उसे धीरे से आराम से बेड पर बैठा देता है। ईवो बैठते हुए ईवो इनसे कहता है, यूबिन क्या तुमने जान को देखा, क्या वो कमरे में है या फिर से मुझे छोड़कर चला गया। देखो जल्दी से ढूंढो उसे, वो यही कहीं होगा। यूबिन कहता है, नहीं बॉस, आपको शायद फिर से भ्रम हो चुका था। आपने उस ईवो जान को फिर से इमेजिन किया होगा। मिस्टर जान यहाँ नहीं है। ईवो गुस्से से यूबिन की ओर देखते हुए कहता है, नहीं, मैंने उसे देखा था। यूबिन कहता है, नहीं बॉस, आप बेहोश हो चुके थे और मिस्टर जान ने आपको यहाँ लाकर बेड पर सुला दिया। ईवो यूबिन को देखने लगता है और उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। एक कन्फ्यूजन लुक के साथ यूबिन को और देखने लगता है। साथ ही यूबिन आगे कहता है, डॉक्टर्स भी यहाँ आ चुके थे और मिस्टर जान को आपकी कंडीशन के बारे में अब पता कहता है, तो क्या उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो क्या वो अब हमारी डील कैंसिल करना चाहता है। वो चाहकर भी ऐसे नहीं कर सकता, उसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर पर साइन किया है। यूबिन आके कहता है, नो बॉस, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली थी शाम को, वो कैंसिल कर सकते हैं। ईवो कहता है, नो नेवर, हमारी कॉन्फ्रेंस आज ही होगी। और इसी के साथ यूबिन वहाँ से नोट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो आखिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करना होगा। आखिर क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर कुछ तो भी जान और गड़बड़ी कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।